आपकी तारीफ हो रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। ज़्यादा मतलब ये और गाँव में प्रचलित हो गए होंगे आप? एकदम एकदम काहे नहीं, मैंने इस तरह का पद पर आना जो है से अपने आप में एक छोटी मोटी गांव से और यो सरकारी स्कूल से चलो दुनियादारी रखो, सब इज्जत करो, गांव घर के सबके मिनती करो कि बढ़िया से रहो हमारे बाप। आत्मा छाती गदगद है कि ऐसा ही हर का पुत्र हो, गाँव वासियों का भी पुत्र यही ढंग का हो। यानी अब आप क्या कहेंगे अपने भाई? मैं अब भाई को इस बात के लिए कहूँगा कि अब उस पद पर जब पहुँचे हो तो पूरी जैसे, हालांकि मैं खुशी हो गई? इतने मैं खुश हूँ, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं उस पद को पाने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ, सबसे ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को जाता है, क्योंकि संस्कार और इन्हीं लोग का इतना मेहनत होता है कि नहीं। इसके बाद डी का नौकरी करना पड़ा, अलग चीज़ है। तैयारी तो मैं CGL का तैयारी करता था हमेशा, सेंट्रल CGL। तो हम लोग वैसा एक कोचिंग क्लास किए थे, वो हम लोग पटना में ही किए थे, लक्ष्य ट्यूटोरियल है, तो उससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और आपका अगर गांव में अगर घर परिवार अगर सबका अगर सपोर्ट नहीं है तो आप इतने बड़ी पद को मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि नन्ही चिट्टी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम औरंगाबाद ज़िले के जो है सुदूर इलाका, यह गांव है, इसका गांव का नाम है कर्ज, क्या है? करजा नाम है, करंजा नाम है। तो यहाँ करंजा गांव में उपस्थित है। यहाँ पर के एक छात्र ने जो है पहले ग्रुप डी का नौकरी लिया और ग्रुप डी का नौकरी से तैयारी करते करते आज उन्होंने जो है सचिवालय के ASO पोस्ट पर बहाली में वह चयनित हो गए। तो आज ही इनकी जो है तारीफ जो है गांव में बहुते हो रही है। क्या बहुतों आपकी तारीफ हो रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। ज़्यादा मतलब ये और गांव में प्रचलित हो गए होंगे आप? एकदम एकदम काहे नहीं, मैंने इस तरह का पद पर आना जो है से अपने आप में एक छोटी मोटी गांव से और यो सरकारी स्कूल से पढ़ कर यहाँ तक पहुँचना, वो तो तारीफ का तो उसमें गर्वान्वित तो महसूस तो होगा ही। तो इन्होंने कहा कि गर्वान्वित जो है महसूस हो रही है। तो आखिर इनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार तैयारी किए थे, तैयारी का श्रेय आखिर किनको देते हैं। यहाँ पर इनके माताजी हो गए, ये पिताजी हो गए, ये छोटे भाई हो गए, ये बड़े भाई हो गए, और बड़े भाई भी हैं। तो ये भी जो है रेलवे में जो है कौन से पद पे आप हैं सर? डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर। सर भी जो है डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर के पद पर हैं। तो आखिर जानकारी लेंगे कि आखिर एक श्रेय किनको देना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, सबसे स्वागत आपका भी सर परिवर्तन न्यूज में। सर ये क्या कहा जाता है, आप श्रेय किनको देना चाहते हैं? आप इस प्रकार जो बहाली निकालते हैं, ग्रुप डी का भी बहाली निकालिए, उसके बाद लगले आप सचिवालय का भी बहाली निकालिए, सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे आप सर? देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को जाता है, क्योंकि संस्कार और इन्हीं लोग का इतना मेहनत होता है कि नहीं। इसके बाद आदमी यहाँ तक पहुँचता है। और बड़े भाई को भी, क्योंकि एक बात ये कहेंगे कि पढ़ाई के अलावा हम पर कोई बर्डन नहीं दिया आज तक। ये नहीं कि घर के तुमको ये करना है, वो काम करना है, ये देखना है, वो कुछ भी हमको ये सब नहीं देखने दिया हमको। और अभी भी ये देख रहे हैं हमको। हम लोग तो दोनों खाली पढ़ने में ज़्यादा ही फोकस किया अभी तक। इसके अलावा हम लोग घर और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हम लोग पर कोई बर्डन ये सब नहीं मिला। घर से कोई दबाव अभी तक मिला ही नहीं? नहीं, इस तरह का कोई भी दबाव नहीं। पढ़ाई को लेकर जो है ना, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। तुम लोग को केवल पढ़ना है। अच्छा। पढ़ना है, तुम लोग को जहाँ तक जाने का इच्छा है, जो पद लेने की इच्छा है, पहुँचने का तुम लोग अपना करो। देखिए, छोटे भाई भी है। अच्छा। तो उसको भी हम लोग की तरफ से, मैंने अब हमारे तरफ से भी है कि तुम लोग जितना पढ़ सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, हमसे भी तुम ऊपर जाओ भाई। और गाँव वासियों से भी कहते हैं। तो घर से आपके भाई जी हो गए, भाई भी तो होगा ना कि तुमको ये चीज़ बनना है, तुमको ये बनना है। आपके पिताजी हैं, पिताजी भी तो संदेश देते हैं कि तुमको ये चीज़ बनना है। कोई टारगेट फिक्स नहीं ना किए थे कि आपको ये चीज़ बनना ही है? टारगेट तो जीवन में अब माता पिता क्या फिक्स करेंगे इन लोग। अब इन लोग को इतना नहीं था। भैया तो क्यों? हाँ, ये तो कहते थे कि नहीं तुमको पढ़ के, जैसे हम ग्रुप डी में भले हमको तो ये ज्वाइन भी नहीं करने दे रहे थे। कह रहे यार ये सब इतना पढ़ा है, उसके बाद ये ग्रुप डी हो जा रहे हो इसमें। लेकिन अब क्या करें, अब आदमी पहले सोचा कि नहीं छोटी नौकरी तो मिली है ना, नौकरी छोटी हो बड़ी हो, नौकरी तो नौकरी होती है, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मैं भी उसको पकड़ा, मैंने उसको पर काम किया। और ये तो हमेशा कहते थे छोड़ दो यार, जब मन करता तुमको छोड़ दो। तो हम तो आते थे तो 3-4 महीना घर ही रह जाते थे। मन किया तो गए, नहीं किया तो यहीं पर रह गए। तो इनके तरफ से कोई दबाव नहीं रहा कि तुमको ग्रुप डी करना ही है तुमको। ये तो हमको हमेशा जो है से डटो करते थे। अरे यार तू इतना पढ़ा लिखा जो है से ये सब नौकरी कर रहा है जो है से। लेकिन फिर भी हम नहीं कह कि नहीं सही कर रहे हैं, मेहनत लगातार करते रहें। उस वहाँ रहते हुए भी, उस पद पर रहते हुए भी लगा, क्योंकि बहुत कठिनाई वाला पद होती है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि नन्ही चिट्टी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें आपने करके दिखाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो इससे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और गांव घर का भी बहुत, देखिए मेन बात ये होती है ना, ठीक है माने घर का तो सपोर्ट होता ही है, और आपका अगर गांव में अगर घर परिवार अगर सबका अगर सपोर्ट नहीं है तो आप इतने बड़ी पद को मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सबका सपोर्ट होता है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अगर कहीं विफल होते हैं, सक्सेस आपको नहीं मिल रही है और कोई आपको जैसे अपमानित करे या कहे कि ना तुमसे नहीं होने लायक है, तो गांव घर ये ना इस चीज़ को लेकर सपोर्ट करता है और सपोर्ट करना भी चाहिए, ताकि जो आगे बढ़ रहा है उसको निरंतर जो है से बढ़ते रहना चाहिए। यही सब है। ग्रुप डी में आपकी कब बहाली हुई थी? 2019 में ज्वाइन किए थे वहाँ पर हम। कहाँ ज्वाइन किए थे आप? लातेहार में, झारखंड में, पटना बोर्ड से। लातेहार से कहीं हाँ दूसरे, हाँ ना, वहाँ से तो हम वहाँ पर 3 साल ही रहे। इसके बाद फिर निम्न वर्गीय सूचना लिपि के ही इसी डिपार्टमेंट में PRD में और मुझे सिलेक्शन मिली 2022 में। 2014 का फॉर्म था ये भी। लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग जो है 10 साल बाद 9 साल बाद करवाया। इसके बाद 2020 में ही जो है सचिवालय सहायक का यही जो BSSC सीरियल 3 का वैकेंसी आया। इसके बाद 2023 में अभी परिणाम आपके सामने है, वैसे ASO के पद पर भी चयनित हुआ हूँ। आखिर आपने जो है ग्रुप डी का स्टार्ट किया होगा तैयारी, तो आखिर स्टार्ट कब किया था तैयारी करना ग्रुप डी का? जो है देखिए तैयारी तो मैं कभी ग्रुप डी का किया ही नहीं, भले मुझे ग्रुप डी का नौकरी करना पड़ा अलग चीज़ है। तैयारी तो मैं CGL का तैयारी करता था हमेशा, सेंट्रल CGL का। कभी मैं BSSC सब स्टेशन मास्टर या कोई और पद के लिए मैं नहीं सोचा, मैं CGL के लिए कि इंस्पेक्टर बनूँ वहाँ पर। लेकिन अंतिम रूप से वहाँ पर चयनित नहीं हो पाता था, मैंने कुछ नंबर से वहाँ पर भी मेरिट में रह जा रहे थे। तो फिर 2019 में, फिर 2015 में स्टेशन मास्टर का वही फॉर्म आया। उसमें अथी का भी था, गुड्स गार्ड का, मैंने बहुत सा पोस्ट का था। लेकिन स्टेशन मास्टर में मुझे 0.4 नंबर से मेरिट नहीं बना। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, मैं बहुत हो गया कि अब लगता है कि मुझे लगता है लाइफ में मैंने बहुत बड़ी नौकरी नहीं हो पाएगी। फिर जो है 2019 में उसके बाद फिर ग्रुप डी का आया, वैकेंसी आया। मैं भरने का मन तो नहीं था, अंतिम डेट में इसको मैं फिलअप किया कि चलो ना से तो हाँ तो होगा ना। और मैं उसको पटना, इसलिए मैं ज़्यादा दूसरा बोर्ड चुना भी नहीं इधर उधर। मैं बोला कि करूँगा तो पटने बोर्ड से करूँगा, क्योंकि बहुत दूर जाना भी बंगलोर और ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि घर परिवार और सबका मैंने यहाँ से फिर टूट जाता है ना आदमी, सामाजिकता से फिर कट जाता है। तो इसके बाद उसको फिलअप किए और 2019 में फिर उस पद पर मैं ग्रुप डी का चयनित हुआ। आखिर आपने CGL का कहा कि तैयारी हम करते थे स्टार्टअप से ही, तो आखिर किस पैटर्न के थ्रू आप, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप तैयारी करते थे? किस सिलेबस से रहता था? कौन सा बुक आपका सबसे ज़्यादा माध्यम बना इस तैयारी में? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर कोई होगा ना कि आखिर हम इस बुक से तैयारी करते थे। देखिए कौन सा बुक से तैयारी करते? देखिए स्पेशली ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बुक पकड़ के आप अगर पढ़ लेते हैं तो उससे आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सब जो वैकेंसी जो होती है, ये सब नौकरियां जो होती हैं वर्सेटाइल है। हर चीज़ पर आपको कमांड करना पड़ेगा। और आज के डेट में जो है सबसे ज़्यादा बेसिक जो है किस चीज़ पे कमांड करते थे? देखिए बेसिक जिस पोस्ट पर अभी हम चयनित हुआ हूँ उसमें 75 को जो है मैथ रीजनिंग होता है, 50 को उसमें रीजनिंग होता है और 25 को मैथ होती है, और 75 को जो होता है से GK GS होता है, ठीक ना। तो आपको अगर मैथ पर अगर अच्छा कमांड है, रीजनिंग पर अच्छा कमांड है और GK GS, देखिए अब है कि हर चीज़ पर आपको, हर सब्जेक्ट वाइज आपको कमांड होना चाहिए, ताकि हम जानते हैं कि देखिए इसमें भी जो है कट ऑफ इतना हाई जाता है, 150 में 125-30 नंबर लाना पड़ता है। तो इतनी आसान तो है नहीं कि मैंने कोई एक बुक को पढ़ कर जो है आदमी इसको सक्सेस मैंने मिल जाएगा। और मेन है कि कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन पर नहीं कि 10,000 20,000 क्वेश्चन रट जाएंगे तो उससे मुझे सिलेक्शन हो जाएगी, उस पर नहीं। मैं जो मैंने इसका NCERT एक बुक होती है उसको, और जो मैंने एकदम बेसिक जो है वो चीज़ पर बहुत अच्छा जैसे पकड़ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है कि कोई महेश कुमार वर्णवाल का तैयारी करते उससे सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसका मतलब बुक सबसे ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा रहा? देखिए साइंस के लिए तो हम एक अचीवमेंट प्रकाशन करके आता है अनिल सिंह का, उसको तो मैं इतना बार पढ़ा ना, अभी तक मैं उसी को पढ़ता था। लेकिन अब तो मैंने इस पर हो गया तो अब थोड़ा अस्थिर हो गए हैं, तो मैं उसको ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि साइंस के लिए उससे बेस्ट कोई बुक है ही नहीं। और मैथ के लिए तो RS अग्रवाल अच्छा बुक है, या तो सगीर अहमद, किसी दोनों में से कोई एक बुक को फॉलो किया जाए तो बेटर है। और GK GS के लिए? GK GS तो हम लोग वैसा एक कोचिंग क्लास से किए थे। कौन सा कोचिंग? वो हम लोग पटना में ही किए थे, लक्ष्य ट्यूटोरियल है। अच्छा। तो उससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिला, उसी का पढ़ा हुआ जैसा अभी तक कंसेप्ट जो है ना दिमाग में रन करता है। और लुसेंट भी जो है ना, मैंने बहुत हद तक तो जो है से बहुत बेस्ट बुक है, बेसिक के लिए अच्छा है। 70 से 80%
क्वेश्चन जो डायरेक्ट जो है से उससे आ जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि उससे सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से आप कहीं ना कहीं जाके मेरिट में चढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको जो है से कुछ जो है एक्स्ट्रा माने टेक्स्ट बुक माने जैसे NCERT हो गया, आज परीक्षा वाणी का बुक आता है उसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दृष्टि क्विक बुक आती है, हम दृष्टि क्विक बुक को भी ज़्यादा फॉलो किए। हाँ, उसको भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कुछ नंबर से जब रह जा रहे थे ना, जब नंबर से हम रह जा रहे थे तो हम मैंने अपना कमजोरी पकड़े कि आखिर कहाँ पर जो है वीक पॉइंट है, दिक्कत रुकावट आ रही है, बाधा कहाँ पर, इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है। तो देखे कि नहीं अब लूसेंट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा जो है से ऊपर उससे हाँ थोड़ा अपनाना पड़ेगा। और मेन बात ये होती है ना कि देखिए आप एग्ज़ाम देते देखते एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर हो जाती है। मैं अभी दरोगा का भी एग्ज़ाम देकर आया हूँ, ठीक ना, संडे को। उसमें भी बहुत मेरा पिछले बार भी दरोगा मैं निकाला था, मेरे 83 नंबर मेंस में आया था, समझे। तो एग्ज़ाम देते देते भी लोग को एक्सपीरियंस आ जाता है। मैंने आपको अगर जो देखिए आप 100% कोई चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाइएगा। आप सोचिएगा कि 10 गो बुक पढ़ के चले जाए और हम क्वेश्चन अटेंड कर दे वहाँ बना ले, नहीं हो पाएगा। कुछ एग्जाम देते देते भी क्या होता है ना कि लगता है कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन कहीं देखे हुए हैं, या तो इस तरह का ऑप्शन मार देंगे तो सही हो जाएगा। और यहाँ सिलेक्शन में बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि कुछ आपका अगर देखिए आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, आपका लक लेवर चांस जो कहा गया है ना वो भी आपके साथ होना चाहिए। और मेरे साथ इस एग्ज़ाम में ये भी था। लेकिन कब होता है जब आप कर्म हमेशा निरंतर संघर्ष जब आप छोड़े नहीं है, प्रयास करें तो ऊपर वाले भी सबको जो है से साथ देते हैं। अगर हम भी अगर ग्रुप डी के पद पर चयनित हुए थे, अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाती, नहीं छोड़ो अब तो 40,000 45 जो भी मैंने आ रहा छोड़ दो, उतने पर बहुत हो गई। बहुत लोग हमारे दोस्त लोग अभी वही हैं जहाँ थे वही हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं अभी हमको यहाँ क्योंकि हम तो CGL का स्टूडेंट थे, तैयारी तो हमको CGL का करना था, वहाँ तो कुछ नंबर से हुआ नहीं। तो हम फिर मेरा जो है से उसमें एज नहीं रहा, उसके कारण भी छोड़ दिए हम। और फिर कहे कि नहीं संघर्ष अभी जारी रहेगा, जब तक एज है तब तक फाइटिंग करते रहेंगे। वैसे युवा होते हैं जैसे औरंगाबाद जिला से सुदूर इलाका होने के कारण आप भी जो है सफल पाएँ सचिवालय में, तो वैसे युवा होते हैं जो कि हमारे पास ये साधन नहीं है, औरंगाबाद जिला से दूर है, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? उन युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? युवाओं को यही प्रेरणा देंगे कि आप जो है से पढ़ाई को जारी रखें, अपने आप को आप कम नहीं आके, और जो भी जिस क्लास में आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और देखिए कुछ लोग भाई भी है, ये भी है चचरा भाई है, ये भी तैयारी कर रहा है, इसको भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नंबर से रह जा रहा है। लेकिन मैं यही हौसला देता हूँ कि अरे यार मैं इतना संघर्ष किया, नौकरी करते हुए भी मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये मामूली बात नहीं है कि नहीं। तो तुम भी प्रयास करो। अब देखिए ये भी कुछ नंबर से रह जाता है, अभी तो ऐसे तो तैयारी कुछ कमीशन का कर रहा है। तो हम कहते हैं कि बस प्रयास जो जारी रखेगा और जो संघर्ष हमेशा लगातार करते रहेगा तो उसको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? आप एक इंस्पेक्टर के पद पे भी हैं, तो आप क्या कहेंगे अपने भाई के बारे में? मेरा भाई इस पद से सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए मुझे सहर्ष जैसे बहुत बड़ी खुशी है। मैंने इसको हमेशा प्रयास यही जैसे करवाते रहा कि तुम्हें ग्रुप डी का नौकरी करना नहीं है। मैं इतना तक हो जाता था कि तुम्हें देख लूँगा तो मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं इसको देखने जाता नहीं था। अच्छा। तो कुछ नंबर से बहुत सारे कंपटीशन में जैसे छंटे हैं, परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। तो मैं इससे जैसे हमको बहुत भरोसा था कि एक दिन जैसे मुकाम हासिल करेगा ही करेगा। यानी अब आप क्या कहेंगे अपने भाई जी को? मैं अब भाई को इस बात के लिए कहूँगा कि अब उस पद पर जब पहुँचे हो तो पूरी जैसे मौसी और पूरे जिला जवार सबको जैसे इस तरह से सेवा दे कि किसी तरह से मतलब उधर से निगेटिव जैसे कुछ ना आए। जी। और देखिए ये तो बड़े भाई थे, ये हम के जो हैं से छोटे भाई हुए। आप क्या कहेंगे अपने बड़े भाई को? मुझे इस पद पर इनको चयनित होने से बहुत हौसला मिला, और मैं अब आगे की जो मेरा जो लक्ष्य था, अब लग रहा है कि मैं उसके करीब इनके सिलेक्शन से मैं पहुंच गया। अच्छा। हालांकि मैं इतने मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस पद को पाने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना होगा। लेकिन मैं मेहनत करना होगा आपको भी। बहुत जोरदार मेहनत कर भी रहे हैं, और इससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमको हौसला मिला। और मुझे ये लगा कि एक व्यक्ति लगातार संघर्ष करने से एक निचले पद से भी उच्च पद तक पहुंच सकता है। और मेरा तो लक्ष्य बहुत अच्छा है और गोल मैं बहुत अच्छा बना रखा हूं, और उसके पीछे मैं सोचता भी नहीं हूं। मैं जानबूझ के थोड़ा सब वैकेंसियाँ में फॉर्म भर देता हूं, लेकिन मुझे इंटरेस्टेड नहीं है।
मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं यूपीएससी से या बीपीएससी से कम मैं किसी पद पर चयनित हूँ। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। क्या कहते हैं? मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपके भाई जी ने कर दिखाया, तो आप भी तैयारी कीजिएगा ना। मुझे तैयारी करने के लिए पूरा रास्ता क्लियर है, और मेरे माँ पिता और भाइयों से कहना नहीं है कि तुम जहाँ जैसे पढ़ना है पढ़ो, और मुझे एक अच्छा पद पर तुम सिलेक्शन दो। आप क्या कहेंगे अंकल जी? आपके लड़का जो है चयन हुए हैं सचिवालय में, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हम बहुत आत्मा छाती गदगद है कि ऐसा ही हर का पुत्र हो। गांव वासियों का भी पुत्र यही ढंग का हो। और मैं जैसा हुआ सबको, अब गांव वासियों को, घर के, परिवार के, भाई के, भौजाई के, सबके निर्मता से अपना माने कि चले। आप क्या कहेंगे माता जी अपने लड़का के? हम तो यह कहे कि बाबू हम बढ़िया से रहो, बढ़िया से चलो, दुनियादारी रखो, सब इज्जत करो, गांव घर के सबके मिनती करो कि बढ़िया से रहो हमारे बाबू। अब हम का कह रहा है, अब हम खुश ही ना? खुश तो है यही, दुख हल बाकी अब दुख ना है। आप खुश है? खुश हल, हाँ खुश ही है। अच्छा। हाँ वही हम कर रही, मिनती कर रही है। हाँ कि हमारे बाबू बढ़िया से सब कोई रहो, गांव घर के सब मिनती कर बाबू, सब बढ़िया से सब कोई रहो, सब कोई रहो। हाँ अब का कहा हमारा बुद्धि है हमारा बुद्धि है, पढ़ल लिखल ना हाली, बाकी लूट ढंग बहुत था, सब कैली रहली, सब कैली बा अपना हमारा लूट। तो आप जो है इनके भाई उपस्थित हो चुके हैं, ये क्या कहते हैं इनसे जान। आप अपने छोटे भाई को क्या कहेंगे जो कि सीजीएल के तौर पे सचिवालय में भर्ती हुए हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले इसको हम दिल से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे परिवार में एक ऐसा नाम किया जिसके चलते आज पूरा गांव, पूरा एरिया, पूरा औरंगाबाद जिला का नाम किया है। बहुत इसको हम दिल से बधाई देते हैं सर्वप्रथम, और कामना करते हैं कि और आगे और ऊंचाई पद प्राप्त करें। यही भगवान से हम कामना करते हैं, इससे भी बड़ा और ऊंचाई प्राप्त करें। आप में भी खुशी है? एकदम खुशी का लहर? बहुत बड़ी खुशी है। हमको तो रात में ही फ़ोन किया गया था, लेकिन रात में हम सोए थे, नहीं उठा पाए। फिर हम रात में फिर 3 बजे, 3:30 बजे ही कॉल करके पता हमको हो गया। उसके बाद मैंने खुद फ़ोन किया। हाँ, बहुत बड़ी खुशी। और बाकी इन परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।